नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष बुलेटिन में। मैं हूं रेशमा आपके साथ और मेरे साथ हैं मेरी सहयोगी मनीषा। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। बिहार चुनाव का बिगुल बजने से पहले एनडीए घटक दलों में सीट शेयरिंग को लेकर कवायद तेज। महागठबंधन में भी सीट शेयरिंग की घोषणा जल्द। तेजस्वी यादव के आवास पर हुई अहम बैठक। कटक में मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा के बाद स्थिति नियंत्रण में, 13 इलाकों में लगा कर्फ्यू। इंटरनेट सेवा आज शाम 7 बजे तक बंद। वीएचपी का आज कटक बंद का आह्वान। उत्तर बिहार और नेपाल में भारी बारिश से कोसी इलाके में बाढ़ की स्थिति। दार्जिलिंग में भूस्खलन से अब तक 20 लोगों की मौत। अरब सागर में उठा गंभीर चक्रवाती तूफान, शक्ति पड़ा कमजोर। दिल्ली एनसीआर में आधी रात में हुई बारिश। इजरायल और हमास के बीच गाजा संघर्ष विराम पर मिस्र में बातचीत। आज ट्रंप ने वार्ताकारों से वार्ता पर तेजी से आगे बढ़ने का किया आग्रह। पुरुषों के बाद महिला टीम ने पाकिस्तान को क्रिकेट विश्व कप में 88 रनों से रौंदा। 12वीं जीत के साथ टीम इंडिया ने बरकरार रखा वनडे में जीत का अपना अजेय रिकॉर्ड। और आइए अब खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। बिहार में चुनाव का बिगुल बजने से पहले एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर कवायद तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों के साथ सीटों के बंटवारे को अंतिम रूप देने में जुट गई है। कल बिहार बीजेपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने एनडीए के 3 घटक दलों के नेताओं से मुलाकात कर इस पर आम सहमति बनाने का प्रयास किया। बीजेपी प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान सबसे पहले जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के घर मुलाकात करने पहुंचे। फिर राजग के घटक दल हम के संस्थापक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी से मिलने उनके आवास पहुंचे। 2 मुलाकातों के बाद तीसरी बैठक रालोमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के साथ उनके आवास पर हुई। इस बीजेपी प्रभारी तीनों घटक दलों के साथ बैठक में एनडीए में सीटों की शेयरिंग पर चर्चा हुई। वहीं बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आवास पर महागठबंधन की कल अहम बैठक हुई। बैठक के बाद सीपीआई-एम के विधायक अजय कुमार ने दावा करते हुए कहा कि सब कुछ फाइनल हो गया है। मंगलवार को किसी भी समय प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीटों की घोषणा कर दी जाएगी। वहीं बैठक के बाद विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सहनी ने कहा कि सीट बंटवारा पूरा हो गया है और सहनी ने चुनाव के बाद उप मुख्यमंत्री बनने का दावा किया। वहीं बिहार कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने बैठक के बाद कहा कि कांग्रेस अपने सहयोगियों के सुझावों पर विचार करेगा और सुनिश्चित करेगा कि सीटों का बंटवारा सुचारू रूप से हो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पटना मेट्रो के पहले चरण का आज उद्घाटन करेंगे। पहले चरण में मेट्रो न्यू आईएसबीटी से भूतनाथ रोड तक चलेगी। इसके अलावा बेली रोड पर भूमिगत सेक्शन के निर्माण का शिलान्यास होगा। ये मेट्रो आधुनिक तकनीक से लैस होगी। इसमें स्वचालित सिग्नलिंग सिस्टम, ऊर्जा कुशल ट्रेनें और यात्री सुविधाओं के लिए आधुनिक स्टेशन शामिल हैं। ओडिशा के कटक में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 गुटों के बीच हुई झड़प के बाद अब स्थिति नियंत्रण में है। हिंसा के बाद पुलिस ने शहर के संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च निकाला। शहर के 13 इलाकों में कर्फ्यू लागू है। कटक में आज शाम 7 बजे तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। इस बीच विश्व हिंदू परिषद ने आज कटक में 12 घंटे के बंद का आह्वान किया है। नेपाल में बीते 36 घंटों से भारी बारिश जारी है। इसमें 56 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बारिश का असर उत्तर बिहार में भी देखने को मिल रहा है। कोसी नदी के इलाके में बाढ़ जैसे हालात हैं। नेपाल में लाल बकैया नदी का बांध टूटने के बाद पानी अब हेरापुर महंगुआ गांव से होते हुए सीमावर्ती गांव में फैलने लगा है।
पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग, मिरिक और डुवार्स के बड़े हिस्से में शनिवार देर रात हुई मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचाई। मिरिक और दार्जिलिंग की पहाड़ियों में भारी भूस्खलन हुआ। इसमें 20 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है और कई लोग इसमें घायल हो गए हैं। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश से तबाही मचाने वाला उत्तर पश्चिम और पश्चिम मध्य अरब सागर में बना चक्रवाती तूफान शक्ति कमजोर पड़ गया है। साथ ही ये 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पश्चिम और दक्षिण पश्चिम अरब सागर की ओर मुड़ गया है। दिल्ली एनसीआर में आधी रात तेज हवा के साथ झमाझम बारिश हुई। आईएमडी के अनुसार पश्चिमी राजस्थान, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी आज बारिश की संभावना है। इजराइल और हमास के बीच गाजा संघर्ष विराम को लेकर आज मिस्र में बातचीत होगी। बातचीत के बाद हमास के अधिकारी कल मिस्र पहुंच गए हैं। वहीं रणनीतिक मामलों के मंत्री रॉन डर्मर के नेतृत्व में इजराइल का प्रतिनिधित्व मंडल आज मिस्र के शर्म अल शेख शहर पहुंचेगा। दोनों पक्ष गाजा संघर्ष को खत्म करने और बंधकों की रिहाई को लेकर बातचीत करेंगे। और आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में भारत ने अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 88 रन से हरा दिया है। कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में हुए इस मुकाबले में भारत ने 88 रनों से शानदार जीत हासिल की। टॉस हारकर पहले बैटिंग करते हुए भारतीय टीम ने 50 ओवर्स में 247 रन बनाए और पाकिस्तान को जीत के लिए 248 रनों का टारगेट दिया। रनों का पीछा करने उतरी पाकिस्तान की पूरी टीम 43 ओवरों में 159 रनों पर सिमट गई। तो हमारे इस विशेष बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा को यहीं अनुमति दें। नमस्कार।